आपको वो सच साधना मिलेगी। नियमित रह कर भक्ति करोगे देखो तो आपको सब सुविधाएं मिलेंगी। आप ऐसे बिगड़े हुए ज्ञान से रंगे जा चुके हो और ऐसी साधनाओं से आप वर्षों से करते हुए इतने अभ्यस्त हो चुके हो कि इस ज्ञान को और इन मर्यादाओं को जब आपके सामने रखा जाता है तो बेदक जाते हो। इतनी मर्यादा, ये नियम के पूरे हों से, ये नियम है, ये तो बकवाद वैसे ही ना करनी चाहिए मनुष्य जीवन में। और जो मर्यादाएं तुम आप बनाए बैठे हो ये आपके भक्ति बाधक है, इनको बिल्कुल नहीं छूना नहीं चाहिए। भक्ति करनी है और भगवान को पाना है, यहाँ से पीछा छुटवाना है। तो जिस कारण से आप कुछ लेट हो जाते हो, नाम भी ले जाते हो, कोई तो क्यों काल ने तो कर रखा प्रबंध कलयुग में कि इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति योग्य नहीं रहेंगे। इतनी बकवाद भर दी। परमात्मा ने शिक्षा दी थी परमात्मा को पहचानने के लिए, हमने इसका और ड्रामा बना लिया है, फिल्म बना दी, उसमें सारे गंदा प्रचार, भाव बिगाड़ दिया, पूरे समाज का नाश कर दिया। नाचना गाना फंड एंड बैंड और दूसरे ये ऐसे साधन बना लिए जिनकी हमें आवश्यकता ही नहीं थी, डीजे बीजे फंड। अब इस शिक्षा ने हमें थोड़ा सा राहत दे दी और ऐसा समय बना रखा परमात्मा ने कि वर्षा ना हो तो ट्यूबवेलों से काम चला लेते हैं हम। तो इस प्रकार इन सुविधाओं का जो परमात्मा ने नॉलेज दिया था अपने बच्चों को, किस लिए दिया था? केवल परमात्मा पहचानने के लिए। और उसकी बजाय हमने ये और को बदगणी इकट्ठी कर ली शिक्षा से, जिनकी कति आवश्यकता नहीं थी। एटम बम बना लिए, हवाई जहाज बना के हम टीटी पाक के सोचे करा के बना लिया, इंटरनेट लगा लिए। 2 वर्ष वर्षा ना हुआ ना, भगवान दया ना करे, टक्कर मार कर मर जाए। ये वैज्ञानिक और बिना वैज्ञानिक ये जहाज खड़े खड़े जरे वहां पर, कोई इनमें बैठनिया नहीं पावे। भूल गए भगवान को 4 बकवाद सीख प्राप्त करके। और ये भगवान ने दिमाग दिया था इसलिए कि सदग्रंथों को पहचाने, मेरे ज्ञान को समझ आंखों देकर मुझे पहचान कर पीछा छुटवा। मैं वहाँ सदा एक एक के नारे नारे भी मान दूंगा अपने बच्चों को, जहाँ सतलोक में जिसको सुख सागर कहते हैं, वहाँ सदा सुखी हो जाओगे। इधर अड़ंगा यहाँ का आज जहाज खरीद लिया, तड़का मर गया हो, चाट लिया उस हेलीकॉप्टर ने, क्या सुविधा यहाँ पर।